हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग स्कॉर्पियो तो रीडिंग होगी आपकी 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो इन 8 दिनों के लिए उनकी फीलिंग्स और एक्शंस आपकी तरफ क्या होंगे वो देखेंगे हम इस रीडिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है ओवरऑल एनर्जी में कि हो सकता है आप लोग सेपरेशन में हो अपने पर्सन से 2 महीनों से 2 हफ्तों से। तो ये सेपरेशन लैक ऑफ कोऑपरेशन की वजह से हुआ है कि सामने वाला पर्सन कोऑपरेट नहीं करता, तो आपको ट्रस्ट इश्यूज़ होने लगते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, या तो फिर आपको टाइम नहीं देते उतना जितना कि आप चाहते हैं। आप अपना टाइम देते हैं पूरा, सामने वाले पर्सन आपको टाइम नहीं देते, तो आपको ऐसा लगता है वो किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हैं, चीटिंग कर रहे हैं आपके साथ, आपको झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। तो ये ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हैं इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ है। हालांकि फीलिंग्स दोनों तरफ से इन्वॉल्व है। आपके गोल्स हैं इन पर्सन के साथ, ड्रीम्स हैं कि हमारा ऐसा घर होगा, ये होगा, या फ्यूचर कोई ना कोई होगा हमारा। जो भी आपके ड्रीम्स हैं इन पर्सन के साथ ही जुड़े हैं। अगर आप लोग बातचीत नहीं कर रहे थे तो अब ये जो पर्सन है ये चाहते हैं कि आप आके इनसे बातचीत करें। हो सकता है 2 महीनों से 8 हफ्तों से आप लोग बातचीत ना कर रहे हों। हो सकता है किसी ऐसा पर्सन से डील कर रहे हो जो आपसे दूर रहते हो, किसी और कंट्री में रहते हो। तो मुझे यहाँ दिख रहा है आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी कम्युनिकेशन करके मामला सॉल्व करने की। तो मुझे लग रहा है जब से सेपरेशन हुआ है आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, अपनी लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं। इस नेगेटिव सिचुएशन या रिलेशनशिप को छोड़कर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपने दूसरे ऑप्शंस देख रहे हैं कि कोई और आपको मिले जो स्टेबिलिटी ऑफर कर सके। तो अपने दूसरे ऑप्शंस देख रहे हैं कि कौन बेहतर रहेगा। पर मुझे यहाँ दिख रहा है कि इससे पहले कि कोई और आपको स्टेबिलिटी देता है, जिनसे आप डील कर रहे हैं वो आपके साथ ये सिचुएशन एंड नहीं करना चाहते। आपको टाइम दे रहे हैं थोड़ा कि आप सिचुएशन से हील हो जाएं। सिचुएशन अभी के लिए तो स्टक है, पर आपके साथ ये कनेक्शन, रिलेशनशिप, सिचुएशन जो भी है ये एंड नहीं करना चाहते और आपको आपका टाइम लेने दे रहे हैं। पर हो सकता है आपकी तरफ आएँ सच के साथ, भले जितना भी कड़वा हो, कुछ भी हो, आपको सच बताएंगे ये। तो ये ओवरऑल एनर्जी थी। मैं पहले साइंस बता देती हूँ यहाँ पर कौन कौन से हैं। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सेजिटेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस वगैरह, और स्कॉर्पियो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स में अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस पर ध्यान देना चाहते हैं। इस कनेक्शन में भी वो हैप्पी रहना चाहते हैं। इस कनेक्शन में रहकर भी अपने हैप्पीनेस पर ध्यान देना चाहते हैं कि ज़्यादा ध्यान यहाँ कनेक्शन पर नहीं देना चाहते किसी वजह से। वो हम अभी क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे कि क्यों। इनके एक्शंस में है कि आपके साथ ये सिचुएशन बैलेंस करना चाहते हैं। अगर इम्बैलेंस थी, आप ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रहे थे, ये नहीं कर रहे थे, तो ये एफ़र्ट्स करना चाहते हैं। या इनको अगर लगता है कि ये एफ़र्ट्स कर रहे थे, आप नहीं कर रहे थे, तो चाहते हैं कि आप एफ़र्ट्स करें, पेशेंटली वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से किसी न किसी एक्शन का। अभी हम क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर आपको व्यू करते हैं कि आपने गिव अप नहीं किया सिचुएशन पर। हालांकि आप कोई भी स्टेप नहीं ले रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने गिव अप भी नहीं किया है। आपने ब्रेक लिया हुआ है, आप अपनी जगह पे खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं इनकी तरफ से किसी एक्शन का। या आपको ऐसा व्यू करते हैं। यहाँ पर आपकी फीलिंग्स में है आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई कर रहे हैं। आप ऐसी सिचुएशन में नहीं रहना चाहते जहाँ पर आपको कंसिस्टेंटली बुरा फील हो या ऐसा फील हो कि आपको धोखा दे रहा है सामने वाला पर्सन, आपको प्रायोरिटी ना बनाए। तो ऐसे सिचुएशन या कनेक्शन में आप नहीं रहना चाहते। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स में है कि आप लोगों के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा टाइप सिचुएशंस हो सकता है हो, दूसरे लोग भी हों, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जिनकी वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हों, ड्रामा टाइप सिचुएशन बन रही हो। तो इनको ऐसा लग रहा है कि इनको बार बार लड़ना पड़ रहा है। नहीं तो आप अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं, आप बार बार अपने दूसरे ऑप्शंस को देखते हैं, जिसकी वजह से इनको बार बार प्रूव करना पड़ता है कि ये बेहतर ऑप्शन है। मतलब माइंड गेम टाइप सिचुएशन है। ये कह रहे हैं कि आप इनको ऐसा शो करते हैं कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं इनमें, तभी आपकी लाइफ में दूसरे ऑप्शंस आ जाते हैं, दूसरे लोग आ जाते हैं जिसकी वजह से इनको कॉम्पिटिटिव सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, जो कि इनको पसंद नहीं है। तभी ये इंटरेस्टेड नहीं है इस सिचुएशन में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए कि अगर बार बार यही होगा तो यहाँ पर ये वेट कर रहे हैं इस टॉक्सिसिटी
के ख़त्म होने का, जब तक ये टॉक्सिक रहती है इस तरीके सिचुएशन, तब तक ये कुछ भी स्टेबिलिटी ऑफ़र नहीं करेंगे कि आगे चल के लॉन्ग टर्म फ्यूचर बने आप लोगों का, कोई मैरिज वगैरह तक जाए बात। हालांकि चाहते हैं, इनकी फीलिंग्स में है, पर अभी कुछ भी ऑफ़र नहीं करना चाहते इस कनेक्शन में, क्योंकि इनको लगता है कि आप हमेशा इनको कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में रखते हैं जो कि टॉक्सिक है। तो इनकी फीलिंग्स में है कि ये इन 8 दिनों में तो कोई भी एक्शन आपकी तरफ नहीं लेना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते, एक्शन वगैरह नहीं लेंगे आपकी तरफ, कोई भी आपकी तरफ से इस टॉक्सिक सिचुएशन के एंड होने का वेट करेंगे या आपकी तरफ से एक्शन का वेट करेंगे। ये इनकी फीलिंग्स हैं कि अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, जो चीज़ें इनको हैप्पी फील करवाती हैं वहाँ ध्यान देना चाहते हैं। अब देखते हैं ये आपको कैसा व्यू करते हैं, या आपको व्यू करते हैं कि आप अभी भी खड़े हैं, हालांकि आपने ब्रेक लिया हुआ है, आप इमोशनली तो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, इनसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, पर आप खड़े हैं, अभी भी आपने गिव अप नहीं करा है इस सिचुएशन पर। आप वेट कर रहे हैं इनकी तरफ से क्लैरिटी का कि ये क्या चाहते हैं, ये आपको ऐसा व्यू कर रहे हैं कि ये आपको क्लैरिटी देंगे तो आप सोचेंगे कि इनके साथ सिचुएशन को एंड करना है, ब्रेकअप वगैरह करना है, अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना है, या तो फिर इनके साथ आगे बढ़ना है। तो ये डिसीजन आप जब लेंगे, जब ये आपको क्लैरिटी देते हैं, तो आप इनकी तरफ से क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, तो अभी आप कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, या आपको ऐसा व्यू करते हैं। अभी आपने ब्रेक लिया हुआ है, अभी आप हार्ट ब्रेक से हील हो रहे हैं, और आप जल्दबाजी में किसी किस्म का डिसीजन, एक्शन या कम्युनिकेशन वगैरह इनिशिएट नहीं करना चाहते हैं। तो अभी आप कंफ्यूज हैं, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलती आप डिसीजन नहीं लेंगे, ये आपको ऐसा व्यू करते हैं। अब आपकी फीलिंग्स में हैं, आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई कर रहे हैं, आप इनको सेकंड चांस नहीं देना चाहते, नहीं तो इनके साथ न्यू बिगैनिंग करना चाहते हैं। अगर करना भी चाहते हैं तो पास्ट की गलतियों को, बातों को याद रख के करना चाहेंगे। आप लोगों में से कुछ लोग बाकी शायद चीज़ें एंड ही करना चाहते हैं, अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा लॉजिकल तरीके से सोच रहे हैं आप कि क्या होगा फ्यूचर, किस तरीके से सिचुएशन आगे चलेगी, अगर अभी ऐसी चल रही है तो बाद में कैसी चलेगी, आपको क्या चाहिए, क्या ये पर्सन वो सब प्रोवाइड कर रहा है आपको, क्या नहीं कर रहा है, क्या ये आपको एक स्टेबल फ्यूचर दे पाएगा, स्टेबिलिटी दे पाएगा आपको जिस रिलेशनशिप्स वगैरह में। तो आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल तरीके से सोच रहे हैं और अपने दूसरे ऑप्शंस को देख रहे हैं, दूसरे लोगों को देख रहे हैं कि कौन आपको स्टेबिलिटी दे सके या वो सब प्रोवाइड कर सके जो आप चाहते हैं। तो आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई कर रहे हैं, आप ऐसे चीज़ों को टॉलरेट नहीं करेंगे कि जो आपको रिटर्न में कुछ नहीं दे रही है, आपको परेशान कर रही हैं और फिर भी आप उनको सेकंड चांस दें, आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर ये खामोश हैं, आपसे बातचीत नहीं कर रहे, या तो आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आप कह रहे हैं चलो यही ठीक है, आप अपना दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं, अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ये आपकी रियल फीलिंग्स है। इनके एक्शंस में सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं, ये जानते हैं कि इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है या लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा टाइप सिचुएशन है, दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रही है। तो बैलेंस चाहते हैं, ये देख रहे हैं कि आप अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो आपको बढ़ने देंगे ये, और ये अगर परेशान थे या देख रहे हैं कि आप परेशान थे या ये सिचुएशन इनको परेशान कर रही थी, मुझे लग रहा नहीं है कि इनको परेशान कर रही थी, मुझे लग रहा है ये देख रहे हैं कि आपको ये सिचुएशन परेशान कर रही है, तो आपको आपका पूरा टाइम दे रहे हैं कि आप अपना टाइम लीजिए, इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से हील हो जाइए, और अगर आपको अब लाइफ के साथ आगे बढ़ना है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, इनके पास आना है तो इनके पास आके इनके साथ कम्युनिकेशन इनिशिएट कर सकते हैं। ये वहीं पे बैठे हैं कि आपको जो करना है वो आपके ऊपर है, आपका डिसीजन है, ये कुछ भी स्टेप नहीं लेंगे, ये वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से किसी किस्म की कम्युनिकेशन का, क्योंकि ये बैलेंस चाहते हैं, ये हमेशा अपनी तरफ से ही एफर्ट्स नहीं करना चाहते, भले इन्होंने की हों एफर्ट्स के नहीं की हों। तो ये आपके ऊपर डिसीजन का निर्भर है कि आप क्या डिसीजन लेते हैं। जो भी डिसीजन लेंगे ये उसके साथ चलेंगे, ठीक है। आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो भी ठीक है। आप किसी और को, अपने दूसरे ऑप्शंस को देख रहे हैं, कोई और आपको बेहतर मिल जाता है, वो भी ठीक है। तो लेकिन अब आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप, इस कनेक्शन वगैरह में हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप लोगों की बीच फ्रेंडशिप वगैरह या रिलेशनशिप जो है, कनेक्शन है, तो उस आप लोगों के बीच जो हैप्पीनेस थी वो अगर चली गई थी तो वापस मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि फिर से कोई ना कोई रीज़न बने आप लोग के इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने का, वापस आने का। लेकिन खुद से कुछ नहीं करेंगे, वेट कर रहे हैं, आपका सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं,
सिचुएशन को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पूरा टाइम दे रहे हैं कि आप जो भी चाहते हैं आप अपना डिसीजन बनाइए, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से अच्छे से हील हो जाइए। मुझे लग रहा है आप लोगों में से कुछ लोग सिचुएशन को कम्प्लीटली एंड करना चाहते हैं क्योंकि आगे नहीं बढ़ पा रही है, नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा पा रही है। आप चेंजेस चाहते हैं जो कि नहीं आ पा रहे हैं। अगर इस कनेक्शन में चेंजेस नहीं आते तो आप एंड करना चाहेंगे। आपने वैसे ही इनको कोल्ड में छोड़ा हुआ है, आप ऐसे ही कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहेंगे, फॉरवर्ड मूवमेंट चाहेंगे जहाँ पर कोई और पर्सन भी आपके साथ इन्वेस्ट करे वैसे ही जितना कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपने सब कुछ डेस्टिनी पर छोड़ा हुआ है कि देखते हैं क्या होता है, कौन आपको मिलता है, जो होगा देखा जाएगा, इस टाइप की सिचुएशन लग रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। उम्मीद है आपको ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। माय लव में मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती है ना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।